अभी यूपी पीसीएस का किसी ने अटेम्प्ट नहीं दिया है, या कोई भी एग्जाम का आप अटेम्प्ट देते हो तो घर पे ला के एक बार पेपर एनालिसिस जरूर करें और अपनी एक बुक जरूर अपने पास रखें, कॉपी बना लें जो सिलेक्शन तक अपने पास रखें। उस कॉपी में जरूर लिखें कि इस अटेम्प्ट में मेरी गलती क्या रही, क्या मेरा रिवीजन कम रहा, या मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो गए, कि मेरे साइंस के क्वेश्चन आते हुए थे गलत हो गए। उसको बकायदा बिंदु और अपनी गलतियां लिख लें, क्योंकि आप 4 दिन बाद 6 दिन बाद या जब नेक्स्ट पेपर देने जाओ तो अपनी गलती भूल चुके होते हो कि पिछले पेपर में उनसे मिस्टेक क्या हुई थी। या कुछ लोग क्या करते हैं, सर्कल OMR शीट भरने में गलती कर देते हैं, वो एक एक क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाता है कि जो आपको कट ऑफ से बाहर कर देता है। आज एक क्वेश्चन की भी बहुत वैल्यू है। तो दूसरा चीज यही कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और पेपर जब देखें आए खुद के जो भी मिस्टेक्स है उसको राइट डाउन कर लें। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, आपकी एग्जाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपका पैटर्न है उसकी किताबें फिक्स रखें, बहुत ज्यादा मटेरियल को ना अपने पास बढ़ाएं। अब इसमें जैसे अगर आप अभी तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं दिए हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेंस पे अभी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इसके लिए कभी अगर आपको ज़रूरत होगी या कोई बच्चा अगर लिख रहा होगा मेंस, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ बताने के लिए, किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, आपने बुक फिक्स कर ली, फिर आप खुद से टेस्ट करने की बारी आती है कि एटलीस्ट मेरे सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग फेज में ये जरूरी होता है कि आप 2-4 टेस्ट लगा के देखें कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्या पढ़ी हुई चीजें आपसे गलत हो रही हैं, तो मतलब कि आपके पास नोट्स नहीं, आपके खुद के बनाए हुए। आप अपनी खुद के नोट्स बनाइए, बकायदा आप किसी से बाहर से ले लें, किसी को देख लें, लेकिन बनाना आपको खुद को पड़ेगा। जैसे मैंने भी सोचा कि चलो एथिक्स की लोग मांगते हैं, मैं एथिक्स की नोट्स डाल देता हूँ अपने यूट्यूब पर या कहीं पर भी, लेकिन वो एथिक्स की नोट से सिर्फ आप एक रेफरेंस की तरह रखें अपने पास, ना कि उसको फाइनल समझें। अपने लिए अपनी नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाएं, कहाँ आपका मिस्टेक हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपके ज्यादा वीक हैं, उस पर बिंदु आप, और नोट्स का मतलब ये नहीं हो कि आप पूरी किताब छाप दें, उसमें सिर्फ वो पॉइंट डालें जो आपको लग रहा है कि मेरे गलत हो रहा है, यानी उस टॉपिक को बनाएं जिससे लग रहा है आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन एरर हो रहे हैं। तो यही सब छोटी छोटी बातें जो हमको ध्यान रखना चाहिए। और अब एक ये है कि अपने बारे में छोटा परिचय देके आप ही लोग से क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो वो ज्यादा रहेगा सही बताना, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है आपके काम की है, नहीं काम की है, तो आप जब क्वेश्चन पूछ लोगे तो मैं उसके आंसर कर दूंगा। और इससे पहले एक छोटा परिचय दे दूं, हिंदी माध्यम से मेरा रहा और हिंदी मीडियम से ही मैंने सारे अटेम्प्ट दिए, इसके पहले 18 वाला 19 वाला, क्योंकि एक भ्रम ये भी रहता है कि हिंदी माध्यम से परिणाम नहीं आ रहा है, तो मैं कॉन्टिन्यूसली 3 बार दिया और तीनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ पीसीएस में। और ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था, अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो हिंदी साहित्य रहा मेरा। गृह जनपद सुल्तानपुर है, वर्तमान में पोस्टेड उपबंधम जैसे पहले बता चुका। अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो कि तैयारी कैसे करें या किस मटेरियल से हो या नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो। यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी मन में संशय हो तैयारी के संबंध में आप पूछना चाहते हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। और जिज्ञासाओं को मैं जैसे क्लास में भी कहता हूँ, जिज्ञासाओं को मारिए मत। यहाँ भी देख रहा हूँ मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन अपनी जिज्ञासाओं को मार रहे हैं, तो जिज्ञासाओं को नहीं मारिए, ठीक है। किस अच्छा, क्वेश्चन होते हैं मन में लेकिन हम पूछते नहीं है, लगता है पता नहीं बगल वाला क्या सोचेगा। अभी अटेम्प्ट ये नहीं है, अभी कुछ ऐसा ना हो कि सब मजाक बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर मैं चेक करने दूंगा, तो मैंने कहा किसी के पास इतना समय नहीं कि तुम्हारा आंसर कोई पढ़ेगा। कोई रिस्पेक्टेड नहीं, बड़े भाई जैसा हूँ, पूछो। हाँ बताइए। आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है एंड हम बीए से कर रहे हैं, उसमें अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हम हिंदी साहित्य चूज करते हैं तो सही है, बट बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि नहीं बीए नहीं करना चाहिए यूपीएससी के लिए। बहुत से लोग कौन? जिससे भी हम बड़े हैं, हाँ नहीं, अगर वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर वो सिविल की तैयारी कर चुके हैं या कोई अपना मुकाम पा रहा है जो पढ़ाई से संबंधित है, बहुत से लोग में तो बहुत लोग हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना रायचंद बहुत है करमचंद कम है, ठीक है। रायचंदों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर तुम्हें सलाह कोई ऐसा दे रहा है जो तैयारी कर चुका है या उसको थोड़ी उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, हमें सलाह भी सबसे नहीं लेनी, ये भी अपना कान खुले रखना। आजकल वो होता है ना, खूब 5-5, 10-10 सेकंड के चलते हैं तो सब सलाह दे रहे हैं इस समय, तो वो हमें नहीं फॉलो करना। उसे देखना है सलाह आपको कौन दे रहा है। अगर आपको लग रहा है जेन्युइन व्यक्ति सलाह दे रहा है या उसका अनुभव है इस फील्ड में, तब आप उसको माने।
जैसे आपको तैयारी क्या करना है, पहले आप ये खुद में एश्योर हो जाओ। अभी आप तैयारी में होगे तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो भाई 10 साल लग जाते हैं, इसमें तो 5 साल लग जाते हैं। सबकी अलग कहानी है। मुझे लग गए, मुझे 10 साल लग गए, लेकिन मेरा 10 साल क्यों लगा वो मुझे पता है ना। मैं 6 साल यूपीएससी के पीछे भगता रहा, नहीं हुआ। फाइनली स्टेट में पैटर्न चेंज हुआ, मेरे लिए बल्ले बल्ले हो गई। 18, 19, 21 में 3 बार छोड़ा। सीधी सी बात है ना। सबका वो देखना है कि उसकी परिस्थिति कैसे थी, उसने क्यों किया। हमें दूसरों फॉलो नहीं करना, उसको 5 साल लगा, कई लोगों को 10 साल लग रहे हैं, उनको बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। अब कोई IIT की लिए पढ़ाई कर चुका है, बीटेक कर चुका है, वो 2 साल में क्लियर कर ले रहा है। तो अपनी परिस्थिति हमें कुछ दिक्कत नहीं। स्टेट में मैं कहूँगा यूपीएससी में थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने वहाँ सोशियोलॉजी से मेंस भी दिया, तो सोशियोलॉजी मेरे स्टेट में अच्छे नंबर आते हैं समाजशास्त्र से, लेकिन यूपीएससी में मुझे ऐसा नंबर दिया कि लोग पूछ रहे थे दूसरे पेपर में कितने मिले, मुझे दोनों में मिला के उतने मिले थे 135 500 में। तो लोग पूछते थे यार सेकंड पेपर में कितना आया, मैं कहता था मेरे दोनों मिला के 135 है। ठीक है, तो ये चीजें सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। सबके मन में यही, हालांकि जो 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं और जो मेरे साथ इंटरव्यू 3 बार दे लिए, उनके मन में भी आज ये क्वेश्चन है कि वो ऑप्शनल रखे कि छोड़ दें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अभी तो शायद आप ग्रेजुएशन हो कि नहीं हो, ये उनके मन में भी दुविधा है जो 1 बार 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं अदर सब्जेक्ट से, लेकिन वो दूसरे जब सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है तो उनको लगता है मेरा ऑप्शन गलत तो नहीं है, ये इससे नंबर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा ले लूँ। तो कई लोगों ने तुम्हारा ले लूँ करके किए, 3 महीने बाद छोड़ दिए कि यार इसमें नहीं मजा रहा, मैं उसी में जा रहा हूँ। तो ऑप्शनल आपका स्टेट में नहीं दिक्कत है अभी, स्पेशली स्टेट अपने यूपी की बात करें, अगर आप हिंदी माध्यम से आप इतिहास लिख रहे हो, ज्योग्राफी लिख रहे हो, हिंदी साहित्य ले रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बहुत साफ कहूँ कि स्टेट में तो ठीक है, लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करेंगे, हिंदी माध्यम के लिए वह विषयों का चयन बहुत घातक हो जाता है। कई बार आपके सारे नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑप्शनल इतना बुरा मिल जाता है। जैसे मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा, तो मैं कह रहा हूँ समाज, मुझे जीएस सब अच्छा मिला, लेकिन मुझे समाजशास्त्र में ऐसा नंबर मिल गया, तो टीचर ने बाद में कहा कि मैंने तो पहले कहा था इससे मत दो। तो ये चीजें मैं कहूँगा स्टेट में अगर आप दे रहे हो तो आप किसी भी विषय को देख लो, सिलेबस देख लो, उसका सिलेबस देखने के बाद देखो कि आपकी रुचि किसमें है, एकेडमिक बैकग्राउंड किसमें है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का लोग इस समय कह रहे हैं बहुत क्रेज है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैं अपना अनुभव बताऊँ, ये मेरा चौथा मेंस था। एक बार मुझे 168 मिले हैं, एक बार मुझे 228 मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर नहीं माने जाते, लोग को 300 310 आते हैं। एक बार मुझे 237 नंबर मिले हैं। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, और मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा। हम ग्रेजुअली प्रोसेस में जब चलते हैं ना, ग्रेजुअली बढ़ते हैं धीरे धीरे। हमें अपना एवेल्यूशन में खुद से कर रहा था, जब मुझे 167 आया क्यों है, फिर मेरे 228 हुए, फिर तीसरे टाइम 238 हुए, तो मैं खुद को इवेल्युएट कर रहा था, ना कि लोगों को देख रहा था कि यार होना है। कई बार मन में लोग कहते थे यार ऑप्शन बदल दो, तो मैं लोक प्रशासन से भी दिया, समाजशास्त्र से भी दिया, मैंने वाणिज्य से भी दिया। तो 10 साल में मैंने खूब अनुभव लिया है, आयोग से खूब उठता पटक मेरा चला रहा है। तो ये फाइनली अब है कि सिलेक्शन हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शनल स्टेट में आप एक रखो, बार बार किसी के कहने पर बदलो नहीं। एक बार से चूज करने से पहले आप 6 महीने लगा लो, खुद पेपर देख लो, खुद डिस्कस कर लो, टीचरों से मिल लो, कहीं फ्री में क्लासेस चल रही है वहाँ चले जाओ। उसके बाद जब डिसाइड कर लो कि मुझे इसी से करना है, तो फिर इसी से करना है, बदलना नहीं है। ये मैंने डिसाइड कर लिया था 2019 में। हिंदी साहित्य में नंबर अच्छे नहीं आए थे, तो मन में लगा यार एक बार लोक प्रशासन से दे देता हूँ, लेकिन फिर मन में रहा कि नहीं अब इसी से दूंगा, हो चाहे ना हो। तो ऐसा मन में रखो, एक ऑप्शनल देख लो, और ग्रेजुएशन में अगर तुम्हारे हिंदी साहित्य है तो फिर सब पढ़िएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछ लो। ये फाइनल ईयर है मेरा, तो ऐसी सब्जेक्ट के लिए ऐसी बॉन्डिंग रखनी चाहिए साइंस, ऐसी क्या प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी चाहिए कि जो मेन बेस बन सके। अभी अपना आप ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, क्योंकि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, उतना हम पढ़ते नहीं सिविल के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कर रखा है तो आपको सिर्फ अभी अपने पास एक सिलेबस रख लो हिंदी साहित्य का। आपका हिंदी साहित्य विषय है ग्रेजुएशन में, बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है टीचर भी जो चेक करने वाला तो वो हिंदी में ही इवेल्युएट करेगा। उसमें चाहे इंग्लिश मीडियम में भी कोई बच्चा हो तो हिंदी में ही लिखेगा, और उसको इवेल्युएट भी हिंदी मीडियम का ही टीचर करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना प्लेइंग फील्ड हमारी सेम हो जाती है कि वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम, जैसे मैं मान लो समाजशास्त्र से लिखता था तो वहाँ इंग्लिश मीडियम की कॉपी होती थी, हिंदी मीडियम की कॉपी होती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी साहित्य तो सिलेबस अपने पास रख लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो कुछ मत।
हिंदी साहित्य में तुम्हें मिलेगा जैसे मैला आंचल है, गोदान है, स्कंदगुप्त है, ये सब मूल किताबें हैं, 25 रुपये 50 रुपये में मार्केट में हो जाती है। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, उन्हें मूल किताबों को ला के रखो। ग्रेजुएशन के साथ मूल किताबें पढ़ते रहो, सिलेबस को देखते रहो, बस इतना करना है। उसके बाद जब फुल फ्लेज यूपीएससी का करना हो या यूपीपीसीएस करना हो, तब पैटर्न ले लो, उसकी भी अपनी ग्रेजुएशन के नोट से देखो क्या वो कुछ ऐसे टॉपिक है जो तुम्हारी बुक में है, उनको अच्छे से पढ़ लो। बस इतना कर लो, मेरे हिसाब से ठीक है। अभी के लिए बहुत ज़्यादा जो ग्रेजुएशन है उसको कर लो और मूल किताबें ला के पढ़ लो। उसमें से क्या इंटरेस्ट तुम्हारा बना रहेगा। वो उपन्यास है, नाटक है, कहानियाँ हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने में अच्छी भी लगती हैं। ठीक है। थैंक यू सर।